अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 25 जुलाई जुमे का रोज़ है और मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दो अहम तरीन डेवलपमेंट आज की इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे। एक डेवलपमेंट का ताल्लुक तो बराह रास्त तौर पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ है, और फिर उसके बाद दूसरी अहम तरीन जो डेवलपमेंट है वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दलेर और अपने स्टैंड पर खड़े होने वाले जजेस के साथ ताल्लुक है। और वो जजेस जो कि इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिन्होंने सबसे ज़्यादा सफ़र किया और 26वीं आईनी तरमीम के बाद उन्होंने सरेंडर करने से इनकार कर दिया, उन जजेस के हवाले से भी एक अहम तरीन पेश रफ्ता है जो कि इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक नई रिवायत चल पड़ी है, और एक ये नई रिवायत 26वीं आईनी तरमीम, वैसे तो 26वीं आईनी तरमीम में मुकम्मल तौर पर अदलिया को फ़तह कर लिया गया है। कोई ऐसा खला नहीं बाकी छोड़ा गया कि जिस खला से किसी कोई उम्मीद बाकी हो कि इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जो है वो कोई आवाज़ बुलंद कर सकता है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस, पहले 6 जजेस और अब 5 जजेस, क्योंकि जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब जिनका बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है वो जस्टिस सरफराज डोगर साहब के ग्रुप को प्यारे हो चुके हैं, इस निज़ाम को कबूल कर चुके हैं, मंजूर कर चुके हैं, और अब वो मुकम्मल तौर पर सरफराज डोगर साहब के कैंप में आपको नज़र आते हैं। मामला है जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस में से जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब का। और जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब जिस तरह से इस निज़ाम को मुश्किल के अंदर डाल रहे हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रांसफ़र होने वाले जजेस जस्टिस सरफराज डोगर साहब, जस्टिस आसिफ, जस्टिस इनाम मोमीन मिन्हाज साहब जो कि अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बने हैं, और फिर उसके बाद जस्टिस आज़म खान और जस्टिस खादिम सोमरो साहब, कहीं पर हम देखते हैं कि जब इस मौजूदा हुकूमत को और मौजूदा निज़ाम को कहीं पर हीट पहुंचती है तो फिर सरफराज डोगर साहब इस निज़ाम को रेस्क्यू कर लेते हैं, जस्टिस इनाम मोमीन मिन्हाज साहब इस निज़ाम को रेस्क्यू कर लेते हैं, खादिम सोमरो साहब, आज़म खान साहब, इनाम मोमीन मिन्हाज साहब जो है वो रास्ते में आ जाते हैं, और वो इस निज़ाम को कहीं पर हीट नहीं पहुंचने देते। इस निज़ाम को जहां पर थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ता है, हम देखते हैं कि ये जो ट्रांसफ़र होने वाले 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी जजेस जब से आए हैं, ये जजेस इस निज़ाम को रेस्क्यू कर लेते हैं। ये जजेस मौजूदा हुकूमत को जो है वो हीट नहीं पहुंचने देते। वो कहेंगे नहीं जी, हम यहाँ पर बैठे हैं, किसी किस्म का हुकूमत को जो है वो डर नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अवाम के टैक्स के पैसों से इन जजेस को मुराद जाती हैं, अवाम के टैक्स के पैसों से इन जजेस को तनख्वाह जाती है, अवाम के टैक्स के पैसों से ये जजेस जो है वो 5-5 गाड़ियां लेकर और अपने स्क्वाड लेकर जो है वो घूमते हैं, और बाकी जो जितनी मराद केसेस के अंदर है तो वो उसका आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। सारा कुछ कहाँ से आता है? अवाम के टैक्स के पैसों से आता है। अब मामला कुछ यूँ है जनाब कि 15 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब ने ब्लास्फेमी के जो केसेस हैं, तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात से मुतल्लिक जो केसेस हैं, उन केसेस पर वफाकी हुकूमत को एक दरख्वास्त थी ईमान मज़ारी साहिबा की तरफ से, और दरख्वास्त ये थी कि वफाकी हुकूमत इस पर एक कमीशन तश्कील दे, और वो कमीशन जो है वो तौहीन मज़हब के जितने भी केसेस हैं, उनके ऊपर जितने भी इल्ज़ामात हैं, उनकी तहकीक करे, और तहकीक करके 30 दिन के अंदर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक रिपोर्ट जमा करवाए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताए कि वफाकी हुकूमत ने अभी तक क्या इस पर जो है वो तहकीकात की हैं। यानी कि जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब ने इस दरख्वास्त को मंजूर किया 15 जुलाई को, और 15 जुलाई को मंजूर करते हुए वफाकी हुकूमत को ये डायरेक्शन दे दी कि वफाकी हुकूमत तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात से मुतल्लिक जो केसेस हैं उनके ऊपर एक कमीशन तश्कील दे, और कमीशन तश्कील देकर उसको जो है वो एक रिपोर्ट अदालत के अंदर जमा करवाए। और साथ ये भी उन्होंने अपने ऑर्डर के अंदर लिख दिया कि अगर वफाकी हुकूमत इसमें मज़ीद वक्त लेना चाहती है, उन्होंने फेवर दी, उन्होंने कहा कि अगर वफाकी हुकूमत इसमें मज़ीद वक्त लेना चाहती है तो वो जो दिन है 30 दिन से अगर बढ़ाने के दिन है वो बढ़ाकर दरख्वास्त दे सकती है। अदालत जो है वो उस पर भी कोई ना कोई ऑर्डर कर देगी। यानी कि 15 जुलाई को जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब ने तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात के जो केसेस हैं उन केसेस के हवाले से कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्तों को मंजूर कर दिया, और वफाकी हुकूमत को लिख दिया कि आप कमीशन तश्कील दें। लेकिन अगली जो हियरिंग हुई है वो बड़ी दिलचस्प है। उसके आने से पहले ये मैं आपको बता दूं कि ये बड़ा हसास तरीन मुकदमा है, और इस मुकदमे के अंदर ज़रा ये बताते हैं कि बड़े थ्रेट हैं जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब को, और उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की एक स्टेटमेंट आपके सामने है, जो स्टेटमेंट एक जलसे के अंदर उन्होंने दी कि किस तरह से एक 2 इंच की बैठी कुर्सी पर बैठकर एक जज साहब जो है वो तौहीन मज़हब के केसेस को सुन रहे हैं। लेकिन
उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट आई तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से, जो कि एक मुफ्ती साहब ने स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि जज साहब आपकी क्या औकात है, आप जो है वो तौहीन रसालत के केसेस को सुन रहे हैं। हालांकि इन दोनों लोगों ने ऑर्डर नहीं पढ़ा कि जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब ने इस केस के अंदर ऑर्डर क्या किया था और किस तरह से इन केसेस की जो हसासियत है वो क्या है, किस तरह से वारदात डाली जा रही है और किस तरह से ये एक गैंग है जो कि मुकम्मल तौर पर किसी उस गैंग को किसी की पुष्ट पनाही हासिल है, किसी ताकतवर शख्सियत की, किसी ताकतवर लोगों की पुष्ट पनाही उसको हासिल है कि वो मावराए अदालत काम कर रहा है, वो जजेस भी उनके फेवर के अंदर ऑर्डर कर रहे हैं। तो उसके बाद कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस आजम खान साहब और जस्टिस खादिम सुमरो साहब, इन दो जजेस पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब के कमीशन तश्कील देने के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत की। और कल जो गुज़िश्ता रोज़ समाअत हुई थी, उस समाअत के अंदर ये इंकशाफ हुआ कि जस्टिस आजम खान साहब, जो कि पहले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज थे, इन जज साहब ने पहले ब्लास्फेमी के केसेस, तौहीन मज़हब के जो केसेस हैं, इन केसेस पर वो पहले सज़ाएं सुनाते रहे हैं। यानी कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जब ये पहले केसेस थे तो उन केसेस के अंदर जस्टिस आजम खान साहब जब बतौर सेशन जज थे तो उस दौरान उन्होंने तौहीन मज़हब के केसेस सुने और उनको सज़ाएं भी सुनाई, उनकी दरख्वास्त ज़मानत जो है उनको मुस्तरद भी किया। अब होता ये है नाज़रीन कि जब भी हम देखते हैं कि या तो कोई जज जब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का जज हो तो जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आता है, तो जब वो केसेस उसने अगर पहले सुन रखा है, कोई एक ऐसा केस जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी उसके सामने वही केस आया है, तो फिर वो रिक्यूज़ कर देता है। फिर वो कहता है कि नहीं, मैं चूंकि बतौर सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जज इसको सुन चुका हूं, तो मैं हाई कोर्ट के अंदर बैठकर इस केस को नहीं सुनूंगा। और आगे ये होता है कि जब भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी भी हाई कोर्ट के जज के सामने जब कोई केस होता है और वो जज जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एलिवेट हो जाता है, तो जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर वही केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस जज के सामने लगता है तो फिर वो रिक्यूज़ कर देता है। यानी कि आइन, रूल, कानून और ज़ाब्ते ये कहते हैं कि उस जज को रिक्यूज़ कर देना चाहिए, क्योंकि वो जज जो है वो बतौर हाई कोर्ट जज इस केस को सुन चुका होता है। लेकिन जस्टिस आजम खान साहब ने फिर भी ये केस सुना। जस्टिस आजम खान साहब, जस्टिस खादिम सुमरो साहब 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी और इस मौजूदा निज़ाम को रेस्क्यू करने वाले जजेस और मौजूदा निज़ाम को हीट ना पहुँचाने वाले जजेस ने कल ये केस सुना और जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब का जो कमीशन तश्कील देने का 15 जुलाई का फैसला था, उस फैसले को मुअत्तल कर दिया। फैसले को मुअत्तल करने के बाद जो है वो पता चला कि जनाब ये जो इंट्रा कोर्ट अपील है जिस दो जज के सामने लगी है, उसके मेरिट के ऊपर बात नहीं हुई। मेरिट यही थे कि जनाब जस्टिस आजम खान साहब पहले इस केस को सुन चुके हैं। मेरिट यही थे कि भाई तौहीन मज़हब इतना हसास तरीन मुकदमा है और अगर वफाकी हुकूमत और अगर कोई इसमें ताकतवर शख्सियत शामिल नहीं है तो आप कमीशन तश्कील देने दें। कमीशन तश्कील हो जाएगा, तश्कील करने के बाद कमीशन आइडेंटिफाई कर लेगा कि भाई आया इसमें कोई गैंग मुलविस है, आया इसमें कोई गैंग मुलविस नहीं है, इसमें कौन ताकतवर शख्सियात हैं। लेकिन बड़ा हैरान कुन है, जस्टिस खादिम सुमरो साहब, जस्टिस आजम खान साहब वो कहते हैं कि नहीं जी, वफाकी हुकूमत पर कोई बात ना आए, वफाकी हुकूमत पर बात आएगी तो हम उसको रेस्क्यू कर लेंगे, जिस तरह से कल उन्होंने कर लिया। बहरहाल उसके बाद जी दूसरी डेवलपमेंट है कि इमरान खान को 9 मई के केसेस के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के 9 मई के 8 मुकदमात थे और उन 8 मुकदमात के अंदर दरख्वास्त ज़मानत लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्तरद की। इमरान खान की जब वहाँ पर ज़मानतें मुस्तरद हुई तो तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिजू करने का फ़ैसला किया। सलमान सफदर साहब इस केस के अंदर वकील थे और सलमान सफदर साहब ने पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए इमरान खान को कुछ भेजे गए डॉक्यूमेंट्स अडयाला जेल के अंदर, वो ज़ाहिर है उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी लेनी है, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में रिजू करेंगे। लेकिन ये एक बड़ा मुअम्मा बना हुआ है कि इस पर पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत के लिए जो है वो इजाज़त नहीं दी जा रही और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अडयाला जेल से बाहर नहीं आने दिए जा रहे। इस हवाले से हमने तहरीक इंसाफ आज अलीमा खान साहिबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया है और उन्होंने अपनी दरख्वास्त के अंदर दरख्वास्त दी है। उन्होंने कहा है जनाब के अडयाला जेल में जमा कराई गई दस्तावेज़ात इमरान खान से दस्तखत के बाद वापस की जाएं, यानी कि वो अडयाला जेल पहुंच चुकी हैं, वापस नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि वापस की जाएं। अलीमा खान ने दरख्वास्त दी और उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मानत की दरख्वास्त से मुस्तरद की। ज़मानत मुस्तरद होने का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना इमरान खान साहब का हक है। सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए इमरान खान के पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत ज़रूरी हैं और दस्तखत के लिए वकला ने दस्तावेज़ात डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को दी हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी दरख्वास्त के अंदर लिखा कि दस्तावेज़ात को बानी PTI की
दस्तखत कराकर वापस नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट से रिजू करने के लिए मुकर्ररा मुद्दत ख़त्म हो रही है और अदालत पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत करवाने की इजाज़त दे। ये दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद और जस्टिस सरफराज जोगर साहब के यहाँ पर कंट्रोल संभालने के बाद हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के लिए कोई साजगार माहौल नहीं है। तहरीक इंसाफ की केसेस पर फैसले खिलाफ आना तो दूर की बात, तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्तें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हो रही। आप 190 मिलियन पाउंड को केस ले, 26 जून को आखिरी समाअत होती है और आज 25 जून है, 29 दिन हो चुके हैं। 29 दिन के अंदर जो केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफरिक दरख्वास्त थी, मुतफरिक दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई और वो तो दूर की बात कि इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड केस यहाँ पर समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए। उसके बाद तोशाखाना 2 केस जिसमें बरियत की दरख्वास्तें इमरान खान और बुशरा बीबी की दायर कर चुके हैं और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब जो है वो उन केसेस को अभी तक दबा कर बैठे हैं और तोशाखाना 2 केस में जो बरियत की दरख्वास्तें हैं वो भी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही। ये वो जजेस हैं जो कि अवाम के टैक्स के पैसों से इन जजेस को मराद जाती हैं, अवाम के टैक्स के पैसों से इन जजेस को तनख्वाहें जाती हैं। ये आलीशान इस्लामाबाद के अंदर बंगले लेते हैं, इनके बेटे कारोबार करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये तमाम तर चीज़ों के बावजूद ये जजेस किसी किस्म का रिलीफ फराम करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि जो ज़मानत का मामला होता है वो अर्जेंट नोयत के मामला होते हैं और इन अर्जेंट नोयत के मामला के अंदर आपको जो है वो ये केसेस फिक्स करना पड़ते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 17 जनवरी को फैसला आया 190 मिलियन पाउंड केस का, 25 जनवरी को तहरीक इंसाफ ने रिव्यू किया, 25 जनवरी 2025 से लेकर 25 जुलाई 2025 है आज, और इसको तकरीबन 6 से 7 माह गुजर चुके हैं, लेकिन बैठे हैं सरफराज जोगर साहब केस के ऊपर। वो मौजूदा निज़ाम की ख्वाहिशात के ऊपर पूरा उतर रहे हैं। मौजूदा निज़ाम को कहीं हीट पहुंचती है तो सरफराज जोगर साहब कहते हैं कि सर हम यहाँ पर बैठे हैं, आप जो है वो बिल्कुल ईजी हो जाएं। किसी किस्म का कोई जो है वो मौजूदा हुकूमत को, मौजूदा निज़ाम को और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को सरफराज जोगर साहब मुकम्मल तौर पर रेस्क्यू कर रहे हैं, दीगर जजेस रेस्क्यू कर रहे हैं और हाई कोर्ट के ख़त लिखने वाले जजेस से इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं। उन जजेस वो जजेस जो फैसला करते हैं, दूसरे दिन हम देखते हैं कि उन जजेस के फैसले जो है वो मुअत्तल हो जाते हैं, क्योंकि ये जजेस को यहाँ पर लाया गया तो ज़ाहिर है इनसे कोई ना कोई कमिटमेंट तो ली गई होगी कि भाई आप कमिटमेंट तो दें कि आप वहाँ पर हमें सर्व क्या करेंगे। बहरहाल जी, मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।